नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। एक तरफ देश विजय दिवस के तौर पर शहीदों की शहादत का नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें अपने बेटे की जान गंवाने के बाद, उसकी शहीदी के बाद अभी भी उसके हक का इंतजार है। आज हम बात करने वाले लखनऊ के एक ऐसे परिवार की। ये परिवार है सहायक कमांडेंट विवेक सक्सेना का, जिनकी मां सावित्री 18 साल बाद भी अपनी बेटे की शहादत के बावजूद अभी भी उसके हक के लिए लड़ रही है। दरअसल 2003 में मणिपुर में एक ऑपरेशन के तहत सहायक कमांडेंट विवेक सक्सेना शहीद हो गए थे, उग्रवादियों से लड़ते हुए एक सीक्रेट ऑपरेशन में। और उसके बाद लगातार 18 सालों से न सिर्फ शहीद की मां बल्कि उनका पूरा परिवार, जो सरकार की तरफ से उन्हें मदद मिलनी है, उसके लिए अभी तक गुहार लगा रहा है। हैरत की बात है कि इतने साल होने के बावजूद भी इस परिवार को ना तो अभी तक कोई राशि मिली है और ना ही शहीद के परिवार को मिलने वाली कृषि के लिए राशि, जो ज़मीन मिलती है, वो भी अभी तक नहीं मिली है। इसको लेकर के ये परिवार सालों से चक्कर काटता रहा। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही पहुंच चुके हैं, तहसीलदार से लेकर के एसडीएम, यहाँ तक कि वहाँ की जो विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं, वहाँ तक भी वो लोग पहुँचे और तमाम लोगों से अपने हक की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी है। बड़े हैरत की बात है, क्योंकि देश में शहीदों को लेकर के लगातार आंदोलन भी चलता रहा और सरकारों ने ये बात कही कि शहीदों को उनका हक दिया जाएगा, बड़े बड़े स्मारक बनाने की बात होती है, लेकिन इस परिवार की त्रासदी ये है कि 18 साल से इस परिवार को सरकार से मदद का इंतजार है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जो स्मारक हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्मारक भी खुद इस परिवार ने अपने दम पे बनवाया है, जिसकी ज़मीन के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़े। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ज़मीन इनको नसीब हुई और इस स्मारक को बनाने का खर्चा और तमाम चीज़ें भी इस परिवार ने ही अपनी दम पे की। लेकिन अब ये परिवार पूरी तरीके से हार चुका है। मां सावित्री बताती हैं कि अब उनको सिस्टम में बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का सलूक उनके साथ किया गया, बार बार इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो अधिकारियों की चक्कर काटती रही, लेकिन ना तो उन्हें मुआवजे का कोई पैसा मिला और ना ही कोई ज़मीन। यहाँ तक कि मणिपुर सरकार ने भी पहले ही हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनके पास परिवार को देने के लिए कोई फंड नहीं है। ऐसे में अब उनकी पूरी नज़र सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर है और उत्तर प्रदेश सरकार से भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। हालांकि अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि उनका मामला चूंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ है और वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मूल निवासी नहीं है, ऐसे में उनकी ज़मीन को चिन्हित करने और उसको आगे ले जाने में दिक्कत आ रही है और इनके कुछ तकनीकी पेच है, जिसके चलते मामला रुका हुआ है। लेकिन परिवार का साफ तौर पर कहना है कि तमाम कागजी कार्रवाई होने के बावजूद भी और तमाम तरीके से इसकी लिखा पढ़ी करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। हैरत है कि एक तरफ देश में शहीदों के सम्मान की बात की जाती है, तमाम तरह की योजनाओं की बात होती है, लेकिन राजधानी लखनऊ का ही विवेक सक्सेना का ये परिवार है जो अभी भी अपने हक के लिए लड़ रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि विजय दिवस के दिन ये परिवार धरने पर बैठ जाता है, उसी स्मारक के बीच जहाँ पर इन्हें इंतजार है कि सरकार अब उनकी मदद करे, उनकी गुहार सुने। ऐसे में सवाल यही है कि अगर देश के शहीद हुए इन परिवारों के साथ अगर ये सलूक होगा, तो क्या कोई परिवार अपने बेटे को और अपनी बेटी को इस देश की रक्षा के लिए भेजेगा? और क्या शहीदों की शहादत इस तरह ही बेनाम हो जाएगी? अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।